बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है थ्योरम 6.3 क्लास 10। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then the corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। तो इस थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हों और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी या सेम प्रोपोर्शन में होंगी। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आपने क्या बनाना है, दो ट्रायंगल्स बनानी है। कैसी ट्रायंगल्स बनानी है? ऐसी ट्रायंगल्स जिनमें तीन एंगल्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। मतलब ये अंदाजे से आप बनाएंगे, बस नज़र आता हो कि तीनों एंगल जो हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ये मैं पहली ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। एक और ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ दूसरी, इसको ज़रा बड़ा करके मैं बना रहा हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं DEF। अब गिवन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल D के, क्योंकि जैसा इधर A है वैसा इधर D है। तो ये गिवन में आपने लिखा है, आप लिखें एंगल A जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल D के। और इसका एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल आ गया। तो ये आ जाएगा एंगल B जो है वो इक्वल आ गया एंगल E के। और तीसरी एंगल कौन सी है, इसका C है और इसका F है। तो C और F आपस में इक्वल होंगे। एंगल C जो है इक्वल आ गया एंगल F के। ये आपका गिवन हो गया। और शुरू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं, बल्कि लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तीन जो एंगल्स हैं, तीन जो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, ये आपस में क्या है जी, इक्वल्स। और ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये एंगल्स इक्वल होंगी तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि इनके साइड्स का जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो पहली साइड और इसकी पहली साइड का रेशो लें तो ये आ जाएगा AB ओवर उसकी पहली साइड क्या है, D है, DE। ये इक्वल आ जाएगा। इसकी दूसरी साइड क्या है, BC। तो BC ओवर उसकी दूसरी कौन सी है, EF। ये बराबर आ जाएगा। इसकी तीसरी AC है तो AC ओवर, और इसकी तीसरी कौन सी है, DF है, तो DF। पहले तो आपने ये प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसका फिर मतलब क्या है, एंड हैंस इसका मतलब है कि फिर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर। हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो ये आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट इसके बाद कंस्ट्रक्शन पे हम आते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने दो काम करने हैं। नंबर 1, पहला काम मैं ये करूँगा कि ये जो DE साइड है इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, P पॉइंट। कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, मैं P कह रहा हूँ। सिमिलरली DF के ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, Q पॉइंट। लेकिन ये P और Q मैंने कैसे लिए कि जितनी लंबाई AB की है उतनी मैंने PD की ली है, और सिमिलरली जितनी लंबाई AC की है उतनी लंबाई मैंने किसकी ली, DQ की ली। तो इसको आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। नंबर 1 पे आप लिखें टेक पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स आपने लिए, एक P लिया और किस साइड के ऊपर P आपने लिया, DE के ऊपर। तो इसको लिखेंगे P ऑन DE। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, Q है, और Q आपने किसके ऊपर लिया, DF के ऊपर लिया, DF के ऊपर। और ये किस तरह पॉइंट आपने लिए, इस तरह लिए ताकि DP AB के बराबर हो जाए और DQ जो है वो AC के बराबर हो जाए। तो इसको आप लिखेंगे सच दैट AB जो है वो इक्वल हो जाए किसके जी, DP के, एंड AC इक्वल हो जाए किसके, DQ के। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे,
नंबर 2 पे पी और क्यू को ज्वाइन कर दें, पी और क्यू को आपस में ज्वाइन कर दें। इसको लिखें जी ज्वाइन पी एंड क्यू। इसके बाद प्रूफ पे आ जाएं। अब प्रूफ में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो छोटी ट्रायंगल है डी पी क्यू, मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करूँगा। ये सबसे पहले आपने करना है। तो आप लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी है डी पी क्यू, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल और फिर ये छोटी वाली। अब किस तरह आप इनको बराबर साबित करेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। देखिए इसका ए बी और इसका डी पी आपस में इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। ये कंस्ट्रक्शन में आपने इक्वल किया था, चेक करें ए बी इक्वल है डी पी के। तो इसका रीज़न लिखें कंस्ट्रक्शन, ये इसका रीज़न आ जाएगा। इसका एंगल ए और इसका एंगल डी आपस में इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये क्यों इक्वल हैं दोनों एंगल्स, ये देखें आप, ये गिवन में लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल डी आपस में इक्वल है। तो इसकी रीज़न लिखें कि ये गिवन है। इसी तरह इसका ए सी साइड और इसका डी क्यू आपस में इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये क्यों, ये भी कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो इसका रीज़न लिखें कंस्ट्रक्शन। अब चेक करेंगे कि आपने कौन सी तीन चीज़ों को आपस में बराबर साबित किया है। एक एक साइड आपने साबित की है, फिर एक एक एंगल्स, फिर एक एक साइड, और ये जो दोनों साइडें हैं एंगल इनके दरमियान में आता है। चेक करें, ये पहली साइड है ए बी, इसकी साइड है पी डी, दूसरी साइड इसकी ए सी है और इसकी है पी क्यू, और इन दोनों साइडों के बिटवीन में एंगल ए है, इन दोनों साइडों के बिटवीन में एंगल डी है। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास ऐसी हों, उनकी दो साइडें आपस में इक्वल हों और उन दोनों साइडों के दरमियान वाले एंगल भी आपस में इक्वल हों, तो एक रूल है जिसे आप कहते हैं SAS रूल। इस रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आप लिखें सो ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल DPQ की। और इसकी रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में SAS रूल। अब चेक करें कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके तमाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल B इसके किस एंगल के इक्वल आ जाएगा, एंगल P के इक्वल आ जाएगा। तो लिखें सो एंगल B जो है वो इक्वल आ गया किसके, एंगल P के। और इसकी रीज़न आप लिख लें कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मुझे बताएं कि एंगल B जो है वो गिवन में किसके इक्वल है, एंगल E के भी इक्वल है। चेक करें, ये गिवन में चेक करें। तो आप लिखें बट एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, वो एंगल E के भी इक्वल है। ये तो गिवन है, ये तो आपको गिवन है। इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ और इसको मैं नंबर 2 कह रहा हूँ। अब ज़रा 1 और 2 को कंपेयर करें। 1 में एंगल P किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और 2 में एंगल E किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। इसका मतलब है ये दोनों जो एंगल्स हैं ये किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखें सो एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल E। इसका रीज़न आप लिखें बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2। अब ज़रा देखें कि एंगल P और एंगल E कहाँ पे है। ये एंगल P है, ये वाला एंगल P है और ये वाला एंगल E है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब चेक करें, एक लाइन PQ है और दूसरी लाइन EF है, और इनको एक तीसरी लाइन जो है वो DE क्या कर रही है,
इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो फिर ये जो एंगल बनते हैं, ये कौन से एंगल बनते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर दो लाइनें हों, उनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हों, इक्वल हों, तो वो लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब है पी क्यू और ई एफ आपस में क्या है? पैरेलल। आप लिखें सो पी क्यू पैरेलल होगी किसके? ई एफ के। अब आगे चलने से पहले एक थ्योरम आप समझ लें जिसको आप कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी को आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइडों के बिटवीन आप एक लाइन ड्रा करें जो तीसरी लाइन के क्या हो? पैरेलल हो, तो वो जो लाइन है वो जिन दो लाइनों के बिटवीन आपने ड्रा की है ना, उन दोनों लाइनों को वो क्या करेगा? वो लाइन क्या करेगी? इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी जो रेशो ए पी और पी क्यू का होगा वही रेशो किसका होगा? ए क्यू और क्यू सी का होगा। तो ये थेल थ्योरम है। अब चेक करें, हमारे पास पी क्यू जो है वो ई एफ के क्या प्रूव हो गया है? पैरेलल प्रूव हो गया। इसका मतलब है पी क्यू जो है ये इन दोनों साइडों को जिनके बिटवीन ये है, पहली साइड कौन सी है? डी ई है, दूसरी साइड कौन सी है? डी एफ है। तो पी क्यू इन दोनों को बराबर रेशो में डिवाइड करेगा। यानी कि डी पी ओवर पी ई ये इक्वल आएगा डी क्यू ओवर क्यू एफ। ये आपने अगले स्टेप में लिखना है। क्योंकि ये पैरेलल है तो थेल थ्योरम के जरिए क्या होगा जी? डी पी, आप लिखें डी पी ओवर पी ई। पी ई जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके? डी क्यू ओवर क्यू एफ। और इसकी रीज़न आपने क्या देनी है? बाई थेल थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ये आपने इसकी रीज़न देनी है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिहाजा अगले स्टेप में आप इनके रेसिप्रोकल लें। पी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। अगले स्टेप में दोनों तरफ 1 को ऐड करें आप। पी ई ओवर डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ ओवर डी क्यू प्लस 1। 1 के नीचे 1 लिखते हैं दोनों तरफ, और डी पी और 1 का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? डी पी आ जाएगा। डी पी, अब डी पी का टेबल डी पी पे कितनी बार जाएगा? एक बार। एक को पी ई के साथ ज़रब देंगे तो पी ई आ जाएगा। प्लस 1 का टेबल डी पी पे कितनी बार जाएगा? डी पी मरतबा। डी पी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पी आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे एलसीएम लें तो ये डी क्यू आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। ये सेम ऐसे जैसे लेफ्ट साइड में आपने किया। अब ज़रा चेक करें कि पी ई प्लस डी पी किसके इक्वल है। डायग्राम को देखें ज़रा। पी ई ये है और डी पी ये है। इन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा? डी ई के इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी जगह पे क्या आप लिख देंगे? डी ई लिख देंगे ओवर। अब डी पी चेक करें किसके इक्वल है? डी पी ये कंस्ट्रक्शन में हमने किसके बराबर लिया था? ए बी के बराबर लिया था। तो डी पी की जगह पे आपने ए बी लिखना है। तो नीचे आ गया ए बी इज इक्वल टू। अब ज़रा क्यू एफ प्लस डी क्यू को चेक करें, ये किसके इक्वल है? क्यू एफ ये है और डी क्यू ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी एफ आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे आपने लिखना है डी एफ ओवर डी क्यू। ये जो डी क्यू था ये कंस्ट्रक्शन में हमने किसके इक्वल लिखा था? ए सी के बराबर लिखा था। तो ये ए सी के बराबर है, लिहाजा इसकी जगह पे आप क्या लिखें? ए सी लिखें। तो नीचे आ गया ए सी। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर इनके रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिहाजा अगले स्टेप में इनको उल्टा कर दें। दिस इम्प्लाई ए बी ओवर डी ई, ये किसके इक्वल आ गया? ए सी ओवर डी एफ। इसको नंबर 3 का नाम आप दे दें, नंबर 3। अब ज़रा चेक करें कि ये नंबर 3 जो इक्वेशन है ये आपने किस तरह प्रूव की। आपने इस तरह प्रूव की कि दो
जो साइडें हैं डी ई और डी एफ, इनके बिटवीन आपने पी क्यू ड्रा किया है तो आपके पास ये चीज़ आ गई, जिसमें आप चेक करें ये दोनों साइडें आ रही हैं, डी ई भी आ रहा है, डी एफ भी आ रहा है। अगर पी क्यू मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ, इधर यहाँ पे पी क्यू होता तो फिर आपके पास क्या साबित होता? तो फिर कौन सी दो साइडें आती? साइडें आपने वो दो लेनी है जो जिनके बिटवीन पी क्यू है। तो अगर पी क्यू यहाँ पे होता तो फिर साबित क्या होता? एक साइड डी ई आ जाती, दूसरी साइड ई एफ आ जाती। तो लिहाजा आप लिखें सिमिलरली अगर पी क्यू यहाँ पे होता तो फिर क्या होगा? ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई, ये इक्वल आ जाता है किसके? दूसरी साइड ई एफ है ना, तो ई एफ के मुताबिक यहाँ पे क्या बनता है? बी सी, तो बी सी ओवर ई एफ आ जाता है, बी सी ओवर ई एफ। अगर पी क्यू आप यहाँ पे ड्रा करते तो फिर आपके पास क्या आता? ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। सेम जैसे आपने पी क्यू कहाँ ड्रा किया? पहले डी ई और डी एफ के बिटवीन ड्रा किया तो आपके पास डी ई और डी एफ आ गया। अगर इसको चेंज करेंगे, पी क्यू को आप डी ई और ई एफ के बिटवीन लेंगे तो फिर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब ज़रा 3 और 4 को कंबाइन करें आप। जब कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए बी ओवर डी ई, ये इक्वल आ जाएगा किसके? ए सी ओवर डी एफ, ए सी ओवर डी एफ। पहले मैंने इसको लिख लिया। अब उसके बाद नंबर 4 में चेक करें, ए बी और डी किसके इक्वल है? बी सी और ई एफ। तो इसका मतलब है कि बी सी ओवर ई एफ ये भी इन दोनों के इक्वल आ जाएगा, बी सी ओवर ई एफ, बी सी ओवर ई एफ। इसका मतलब है कि ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं ए बी सी, ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं ए बी सी और डी ई एफ, इनकी तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है? इनके रेशो आपस में क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में क्या है? इक्वल है। लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में क्या होगी? आपस में क्या साबित होंगी? सिमिलर। आप लिखें सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और एंड पे आप लिखें विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।